रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ जस्टिस कादी फाइसा के हवाले से क्या सोच रही है? तहरीक इंसाफ की ज़ाहिर सी बात है कि तहरीक इंसाफ का फ़ैसला इमरान खान की इजाज़त के बगैर या उनकी कंसर्ट के बगैर नहीं हो सकता। तो अब नया प्लान क्या है तहरीक इंसाफ का? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फाइसा के खिलाफ एक तो ये आपको बताएंगे, और फिर तहरीक इंसाफ का झूठ कैसे पकड़ा गया और सरेआम पकड़ा गया। वो एक जुमला कहते हैं ना कि रंगे हाथों पकड़ा जाना, तो झूठ बोलते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे रंगे हाथों पकड़ी गई है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के जज का करोड़ों का घपला, ये क्या मामला है, इस हवाले से भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ तहलका खेज़ तफसीलात हैं जो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आपने लाइक भी करना है, और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव के साथ और अपनी कम्युनिटी के साथ इस व्लॉग को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तो सबसे पहले तो नाज़रीन, जैसा कि हमारी एक रूटीन है कि जो इवेंट्स होने जा रहे होते हैं उसका कर्टन रेजर आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो एक तो नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो डिप्टी कमिश्नर हैं इस्लामाबाद के इरफान नवाज़ मेमन साहब, उनके खिलाफ जो तौहीन अदालत का मुकदमा जो इरफान नवाज़ मेमन ने बतौर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद शानदाना गुलजार और शहरियार अफरीदी के MP ऑर्डर जारी किए थे, और ग़ालिबन कोई 9 माह के अंदर या पता नहीं कितने अरसे के अंदर काफ़ी दर्जनों उन्होंने MP के ऑर्डर जारी किए थे। उस पे बाबर सत्तार साहब ने नोटिस लेके उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई का आगाज़ किया था, और फिर पिछले हफ्ते फैसला महफूज हुआ था जो कि आज जस्टिस बाबर सत्तार साहब अनाउंस करेंगे। दूसरी जानिब इरफान नवाज़ मेमन साहब जो हैं वो उम्रे की अदायगी के लिए बाहर जाना चाहते हैं। तो आज देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है, क्या उन्हें कन्विक्ट किया जाता है। अगर कन्विक्ट होते हैं तो फिर देखना ये भी होगा कि सज़ा की नौयत क्या है, क्या टिल राइजिंग ऑफ कोर्ट की सज़ा दी जाती है या फिर इरफान नवाज़ मेमन साहब को जेल भिजवाया जाता है। तो ये एक नाज़रीन बड़ा अहम फैसला आज बाबर सत्तार साहब अनाउंस करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, समी इब्राहिम साहब जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अडाला जेल में इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं उनकी कवरेज की इजाज़त मांगी थी, जो कि हाई कोर्ट ने उनको दे दी थी। लेकिन अडयाला जेल के हुकाम ने समी इब्राहिम साहब को अडयाला में केसेस कवर करने की इजाज़त ना दी थी, जिस पर कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन समी इब्राहिम साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी। तो आज जस्टिस अरबाब मोहम्मद तारिक साहब समी इब्राहिम की इस कंटेम्प्ट एप्लीकेशन पर समाअत करने जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, तीसरा अहम मुकदमा जो कि आज सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत आएगा, बल्कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में ज़ेर समाअत आएगा। जस्टिस मज़ार अली नकवी साहब जो मुस्तफ़ी हो गए थे सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे से, लेकिन उन्होंने वजूहात नहीं बताई थी कि किस वजह से उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है। अब नाज़रीन, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को मैंडेट भी मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला आ गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर किसी जज के खिलाफ कार्रवाई चल रही हो और वो दौरान कार्रवाई रिज़ाइन कर जाए तो उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जो कार्रवाई है वो ड्रॉप नहीं हो सकती। तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जिसको हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, वो जस्टिस नकवी साहब के खिलाफ जो शिकायत थी उन शिकायत पर अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है, और आज भी इस कंप्लेंट के ऊपर जो शिकायत हैं, जो इल्ज़ामात हैं जस्टिस नकवी साहब के खिलाफ, साबिक जज नकवी साहब के खिलाफ, उस पर समाअत करेगी। लेकिन आज गुज़िश्ता रोज़ जब कौंसिल ने इसी शिकायत के हवाले से समाअत की थी, तो कैपिटल स्मार्ट सिटी लाहौर स्मार्ट सिटी के जो मालिक हैं जाहिद रफ़ीक साहब को पेश हुए थे, और उनकी तरफ से कुछ अहम इंकशाफात किए गए मुबैना तौर पे। जाहिद रफ़ीक साहब ने कहा, उनसे ये सवाल किया गया कि जो 5 करोड़ की अदायगी आपने नकवी साहब की तरफ से की, या आपने क्यों की? तो जाहिद रफ़ीक साहब ने कहा कि मैंने ये अदायगी नकवी साहब को नहीं की थी, बल्कि हमारे एक लैंड प्रोवाइडर हैं राजा सफदर, उसको मैंने अदायगी की थी। और फिर जाहिद रफ़ीक साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि जस्टिस नकवी साहब से जो तारुफ था वो लैंड प्रोवाइडर राजा सफदर ने करवाया था, और मेरी 2 मुलाकातें जस्टिस नकवी साहब के साथ उनके घर पे हुई थी। और फिर उन्होंने ये भी मुबैना तौर पे दावा किया कि जस्टिस नकवी साहब के बेटों को उन्होंने 2 प्लॉट दिए थे, और उन प्लॉट की 54 लाख के वो प्लॉट थे, सिर्फ 10% अदायगी की गई, यानी 5,40,000 एक और 5,40,000 दूसरे प्लॉट का अदा किया गया, और वो 1 करोड़ 8 लाख के प्लॉट थे। और फिर उन्होंने कहा कि 80 लाख के और भी 2 कमर्शियल प्लॉट जो है वो नकवी साहब के बेटों को मुबैना तौर पे दिए गए थे। तो ये भी चीज़ सामने आई। लेकिन उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि राजा अपने जाहिद रफ़ीक साहब ने
कि मुबैना तौर पे जो जस्टिस नकवी साहब की बेटी हैं जो कि बरतानिया में तालीम हासिल कर रही थी, पढ़ रही थी, उन्हें वहाँ पे रकम की ज़रूरत थी, तो मुझे कहा गया, तो मैंने 5,000 पाउंड दुबई में अपने दोस्त के वसासत से जो है वो नकवी साहब की बेटी को भिजवा दिए थे। तो ये चीज़ें नाज़िर सामने आई हैं। तो अदालत ने उनसे पूछा कि आप ये पैसे क्यों भिजवा रहे थे? सदका तो कोई अपनी जेब से देता है, तो आप ये सदका क्यों कर रहे थे? तो इस पे ज़ाहिद रफ़ीक साहब ने कहा कि हम अपने दोस्तों की ऐसे मदद करते रहते हैं। तो एक तो नाज़िर ये डेवलपमेंट हुई। दूसरी तरफ जस्टिस नकवी साहब का ख़त सामने आया है जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि बल्कि उसमें जो मेन जो क्रक्स है नकवी साहब के लेटर का वो है कि काउंसिल के जो 3 मेंबरान हैं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ये मेरे खिलाफ बाइस हैं, ये मेरे खिलाफ जानिबदार हैं। और उसमें कहा गया है कि जो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, सरदार तारिक मसूद साहब हैं, उन्होंने 13 अप्रैल 2023 को मेरे खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई के लिए उस वक्त के चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब को खत लिखा था। और मंसूर अली शाह साहब के हवाले से कहा गया है कि उन्होंने एक बेंच में के हवाले से मेरे खिलाफ नोट लिखा था और वो नोट आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो नकवी साहब ये कहते हैं कि काउंसिल में जब ये 3 मेंबरान शामिल होंगे तो फिर मुझे शफाफ ट्रायल जो है वो कैसे मिलेगा। तो देखते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल काउंसिल इस मामले पे कार्रवाई को फर्दर आगे बढ़ाएगी। तो जो भी अपडेट होंगी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, आज कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है जिसमें स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा। इत्तेहादी जमातों की तरफ से अयाज सादिक स्पीकर के जो है वो उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ अपने आमिर डोगर साहब हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। तो मेजॉरिटी तो मौजूद है अयाज सादिक साहब के पास, लेकिन नाज़रीन कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डेलीगेशन गया था जिसमें असद कैसर साहब थे, उमर अयूब साहब थे, मौलाना फजल रहमान के पास कि आप हमें वोट करें। तो जैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने इनकार किया इत्तेहादी मुमकिना हुक्मरान इत्तेहादी जमातों को, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज के कौमी असम्बली के इजलास में अवामी नेशनल पार्टी शरीक नहीं होगी, मौलाना फजल रहमान की जमात शरीक नहीं होगी। लेकिन नाज़रीन ये खबरें आ रही हैं कि चूँकि ये इलेक्शन अपना खुफिया रायशुमाई के ज़रिए होता है स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, तो इस बात का खदशा मौजूद है कि कहीं PTI में नकब ना लग जाए। PTI के जो वोट हैं कौमी असम्बली में जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से डाले जाएंगे स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में, वो कम पड़ सकते हैं। अब ये दावा किया जा रहा है, तो देखते हैं कि आज ग़ालिबन 86 वोट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो खुफिया रायशुमारी में कितने आमिर डोगर साहब को पड़ते हैं और कितने वोट जो हैं वो अयाज सादिक साहब को पड़ते हैं स्पीकर के इलेक्शन के लिए। इसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं कि काजी फ़ाइज़ा साहब के खिलाफ चीज़ों पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक इंसाफ का नया प्लान क्या है। नाज़रीन इस पर आने से पहले, इस खबर की डिटेल पे आने से पहले मैं आपको 2021 में लेके जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त कुछ तरक्याती मनसूबों की खबर चली थी और काजी फ़ाइज़ा साहब ने एक अखबार से उस मामले का नोटिस लिया था और उस पर बेंच की तश्कील के लिए मामला जो था वो जस्टिस गुलजार साहब को भिजवाया था। उस वक्त चीफ जस्टिस गुलजार साहब हुआ करते थे। तो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने उस मामले पे 7 रुकनी गालिबन लार्जर बेंच बनाया था और उस 7 रुकनी था, ये 6 रुकनी था, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, लेकिन उस केस का नाज़रीन नतीजा ये निकला था कि उस बेंच ने पहली मरतबा ऐसा हुआ था कि उस बेंच के काजी फ़ाइज़ा साहब को निकाल के बाकी जितने जज साहबान थे उन्होंने बजाय इसके कि तरक्याती फंड्स के हवाले से कोई फैसला सादिर फरमाते, उस बेंच ने चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब की सरबराही में काजी फ़ाइज़ा के खिलाफ फैसला सुना दिया था कि इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं ये काजी फ़ाइज़ा साहब को नहीं सुनने चाहिए। तो उस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो ये डिक्लेरेशन दे दिया गया। तो ये अपनी नौयत का मुनफरद फैसला था कि बेंच एक जज को कह रही है कि आप इमरान खान साहब के मुकदमात ना सुने। अभी तक तो इमरान खान साहब का कोई मुकदमा नहीं सुना काजी फ़ाइज़ा साहब ने चीफ जस्टिस बनने के बाद। लेकिन अब नाज़रीन मामला ये है, उनके पार्टी के केस सुने हैं, इमरान खान साहब का केस नहीं सुना। अब नाज़रीन मामला ये है कि शोएब शाहीन साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है, बल्कि मैंने भी खबर आपके साथ 2 मरतबा शेयर की अपने व्लॉग्स में, कि हम धांधली का सबूत लेके शोएब शाहीन साहब कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और उसमें वो ये कहते हैं कि काजी फ़ाइज़ा साहब हमारी मुखालफत करते हैं, दूसरों की तरफदारी करते हैं, तो काजी फ़ाइज़ा साहब हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकदमात ना सुने, हमारे केसेस दीगर बेंच के सामने लगवाए जाएं। तो वो फैसला था गुलजार साहब के दौर में कि काजी फ़ाइज़ा साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के मुकदमात ना सुने।
अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का प्लान ये है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बयानिया ये है, नैरेटिव ये है जो कि मीडिया पे कहा जा रहा है कि काजी फैसल साहब हमारे मुकदमात ना सुने। वैसे मैं तो ये कहूँगा, मेरी राय में तो काजी फैसल साहब ये मुकदमा ना सुने, भेज दें और जज साहबान के पास, वो सुने। और फिर नाज़रीन सवाल ये है कि अगर ये मुकदमा सुना भी जाए सुप्रीम कोर्ट में, ये जो धांधली धांधली का रोना रोते हैं, वैसे तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कितनी सच्ची है, कितनी उसमें सदाकत होती है, उनकी बातों में, उनके इल्ज़ामात में कितनी हकीकत होती है, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसी टॉक में जो कि शोएब शाहीन साहब ने की और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने की बात की, उसी में उन्होंने कहा कि फाफन ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के इस्तीफे का मुतालबा किया क्योंकि इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हुआ। तो उनके इस स्टेटमेंट के बाद फाफन की तरफ से बयान जारी किया गया कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शोएब शाहीन साहब, फाफन की तरफ से कोई ऐसा दावा नहीं किया गया जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान का इस्तीफा मांगा गया हो। तो रंगे हाथों पकड़े गए, एक झूठा दावा किया, एक झूठा स्टेटमेंट दिया मीडिया पर। अब उसको कौन जाके उसकी रेक्टिफिकेशन करे, कौन उसका कहेगा कि हाँ हमसे गलती होगी? कोई गलती का एतराफ़ नहीं करेगा। लेकिन फाफन ने तरदीद कर दी है, लेकिन आपको मीडिया पे उस तरह पे उसकी तरदीद या उसको उस तरीके से ग्लोरीफाई करके उस खबर को पेश नहीं किया जाएगा। लेकिन बहरहाल रंगे हाथों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पकड़ी गई कि देखें, फाफन ने कह दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब रिज़ाइन कर जाएं। फाफन ने कह दिया कि हमने ऐसा कोई मुतालबा किया नहीं, अपने सियासी मामलात में हम जो गैर सियासी सोसाइटी है या तंजीम है, हमें उसमें न धकेला जाए। अब यही बात जो है वो काजी फैसल साहब के खिलाफ चलाई जा रही है कि वो हमारे मुकदमात ना सुने, हमारे खिलाफ वो जानिबदार हैं। अब नाज़रीन एक मुकदमा चले किसी और बेंच के सामने भी लग जाता है। क्या कोई कानून, कोई कॉन्स्टिट्यूशन का कोई ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत पूरे इलेक्शन को सेटिसाइड किया जाए, पूरा इलेक्शन उड़ा दिया जाए? रेमेडी मौजूद है, मुतलका फोरम मौजूद है। वो मुतलका फोरम नाज़रीन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं। जैसा कि जो NA-15 में नवाज शरीफ हारे, नवाज शरीफ के वकला ने आके नवाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन में कहा कि मेरे साथ धांधली हुई है, 123 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 नहीं दिए गए, आप दोबारा इलेक्शन कराएं। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा? बाबर अवान साहब ने अपने दलाइल में क्या कहा? गुस्तासफ खान साहब के जो वकील थे कि नहीं, ये मामला ट्रिब्यूनल में जाएगा। तो आपके खिलाफ जो केस है, जो आपके खिलाफ धांधली का इल्ज़ाम लगा है, आप कहते हैं कि उसे ट्रिब्यूनल में भिजवा दें, और अपना केस आप सुप्रीम कोर्ट में ला रहे हैं, अपना केस आप ट्रिब्यूनल में ले जाना नहीं चाहते। तो किस कानून के तहत, कानून के किस सेक्शन के तहत, आइन के किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के मैटर का फैसला करेगी? इसके लिए तो आपको स्पेशल लॉ बनवाना पड़ेगा पार्लियामान से। तो फिर पार्लियामान से अगर आपने लॉ बनवाना है तो फिर पार्लियामान की जो जमातें हैं, हुक्मरान जमातें, उसके साथ बैठना पड़ेगा। जैसे 2013-14 में आपने स्पेशल कानून बनाया था, जहांगीर तरीन ने PTI की तरफ से मुज़ाकरात किए थे, इसाक डार दूसरी तरफ से आए थे, तो एक कानून बनाया गया जिसके तहत 2013 के इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्ज़ामात की इंक्वायरी की। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहबान ने, नासिर मुल्क साहब ने, इजाज़ अफजल साहब ने, अमीर अली मुशर्रफ साहब ने। लेकिन उससे निकला क्या? उससे निकला कि तमाम इल्ज़ामात लगाए गए झूठे हैं। लेकिन फिर माफ़ी नहीं मांगी किसने इल्ज़ामात में, बल्कि ये कह दिया कि 35 पंक्चर का इल्ज़ाम जो था हमारा था, बयान था, वो एक सियासी स्टेटमेंट था। अब क्या कहा जाए? यहाँ पर भी इस किस्म का बयानिया बना के इदारों की जड़ें खोखली की जा रही हैं। लेकिन इसकी चले अगर तहकीकात होगी तो क्या कोई ये कहेगा कि हम चूँकि झूठे साबित हुए हैं, हम 5 साल के सियासत से अपने आप को जो है वो खुद ही नॉकआउट करते हैं, डिस्क्वालीफाई करते हैं, अपनी गलती मानते हैं, कौम से माफ़ी मांगते हैं। अगली खबर की जाने आगे बढ़ते हैं। बल्कि अगली खबर तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि नवाज शरीफ साहब, जिनकी पटिशन इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद की और रिटर्निंग अफसर को हुक्म दिया कि गुस्तासफ खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, तो मानसरा के रिटर्निंग अफसर ने नवाज शरीफ के हारने का और गुस्तासफ खान के जीतने का जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन हामिद रज़ा साहब, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह, उनकी तरफ से कहा गया है कि मैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हद तक के इज़्ज़त का दावा करूँगा। उन्होंने कहा है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो ख़त का मामला था उस पर इलेक्शन कमीशन तैयार रहे, क्योंकि मैं डेफेमेशन का सूट इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फाइल करूँगा। और हामिद रज़ा साहब कहते हैं कि जनरल नशिस्तों के अगेंस्ट ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए मैंने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा था, इलेक्शन कमीशन को जवाब दिया था। तो अब नाज़रीन यहाँ पे नुक्ता ये है, जो नुक्ता मतलब इलेक्शन कमीशन के सामने आया कि जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने खुद कह दिया कि हमने किसी को टिकट नहीं दिया, हमारे प्लेटफॉर्म पे इंतखाबी निशान पे किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा, तो तरजीही फहरिस्त की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तरजीही फहरिस्त की एक कट ऑफ डेट होती है। तो जब तरजीही फहरिस्त ही नहीं जमा करवाई गई, क्योंकि एक मरतबा आप एक मखसूस नशिस्त की भी नाम दे दें, लिस्ट दे दें, उसमें आप तरमीम कर सकते हैं।
उसमें आप मज़ीद नाम शामिल करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक भी नाम नहीं दिया, तो फिर मखसूस नशिस्तें कैसे आपको मिल जाएँ? ये कानूनी सवाल है जिसका इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।